हेल्थ की बात यथार्थ के साथ। मैं डॉक्टर अरुणाचलम, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 110। आज हम देखते पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। हम सबको पता है हार्ट की ब्लड वेसल में कहीं खून जम हो गई, उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक। हम उसको कहते हैं वेरी सीरियस कंडीशन। सिमिलरली हम लंग्स की ब्लड वेसल में कहीं खून जम हो गई, उसको कंडीशन को हम नेम करता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सिम्टम क्या होता है? ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी पेशेंट को हुआ है, उनको सांस की दिक्कत एकदम सडनली वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और वो छोटे हैं, डिस्टल एम्बोलिज्म बनता है और पेशेंट की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहते हैं। कभी वो पेशेंट चलने में, एक्सर्शन करने में उनको सांस को दिक्कत होता है एंड उस पेशेंट्स को चेस्ट पेन भी होता है। कभी हम डीप ब्रेथ लेते हैं उस टाइम चेस्ट पेन होता है, कॉफ रहता है और फेंटिंग वगैरह होने के चांसेस है और इस पेशेंट्स को मुंह से ब्लड आने का भी चांसेस है। सो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस तरह पेशेंट्स को आने का चांसेस ज्यादा है? कोई भी पेशेंट बेड रिडन है एंड किसी को भी रिसेंटली ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुआ, वो लॉन्ग टर्म बेड रिडन है और पेशेंट्स को ओबीस पेशेंट्स है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्नोरिंग हो रहा है उनकी, उस पेशेंट्स को चांसेस ज्यादा है। और किसी पेशेंट्स को पैर में भी आपको ब्लड वेसल में पैर में सूजन हो रहा है, उसकी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट हो गई, उस पेशेंट्स को पल्मोनरी एम्बोलिज्म आने का चांसेस ज्यादा है। ये तो बात है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, बट अच्छी बात है कि ये क्यूरेबल है, ये ट्रीटेबल है। कभी भी ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, इमीडिएटली हम मेडिकल अटेंशन जाएंगे। सिंपल टेस्ट से वो ब्लड टेस्ट डी डाइमर करते हैं और लंग्स की ब्लड वेसल को स्कैन करता है, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी कहता है, और एकोग्राफी करता है, कार्डियक एकोग्राफी। उससे हम इजीली कैचअप कर सकते हैं इस बीमारी को। सो एक बार हम बीमारी को कैच कर लिया, देन वी कैन ट्रीट इट वेरी इजीली बेस्ड ऑन द स्टेज। आपको अक्यूट, सब अक्यूट, क्रॉनिक कहते हैं और मेन वेसल में ब्लड जम हो गई, उसको हम थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। और पेशेंट को डिस्टल है, अदरवाइज बीपी मेंटेन कर रहे हैं, उसको ब्लड थिनर से भी हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सो किसी को भी ये सिम्टम्स है, लॉन्ग स्टैंडिंग हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अनएक्सप्लेन्ड है और सडनली इस तरह कोमॉर्बिडिटीज है, उन लोगों की है, इमीडिएटली वो नियर बाई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपको बीमारी को आइडेंटिफाई कर दीजिए। थैंक यू।